क्या होता है और माँ बाप क्या होते हैं, और जो जिन डांट को से तुम इरिटेट होते थे, जो तुम्हें आज़ादी चाहिए होती है ना, वो सब कुछ तुम्हें अभी मिली होती है, बट अब तुम्हें वो नहीं चाहिए, अब तुम्हें अपना घर चाहिए होता है। हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को, मैं हूँ चित्राली वांदे। मैं समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया में 5th ईयर में मेडिकल स्टूडेंट हूँ आणि मी नागपूर महाराष्ट्रमधनं आहे। सो बेसिकली ये वीडियो कम्प्लीटली थोड़ा सा पर्सनल है, लाइक इट विल बी रिलेटेड टू मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस रशिया में कैसा था, कैसा अब तक के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करी, ठीक है, कैसे लोग देखे, सब चीज़ें हम इस बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, मैं सबसे पहले तुम्हें एक चीज़ बता दूं, ठीक है, मेरे लिए रशिया आना उतना आसान नहीं था, ठीक है, बिकॉज मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, जहाँ पे मतलब हमारे सोसाइटी में, मतलब जहाँ पे मैं रहती हूँ, ठीक है, मतलब ऐसे कोई बहुत ख़राब जगह पे नहीं रहती हूँ मैं, बट वहाँ से बहुत कम लोग जाते हैं। पहले क्या होता था कि अब्रॉड में, मैं 2019 की अपने टाइम की बात कर रही हूँ, अभी तो चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई है, बट पहले ऐसा होता था कि जो भी बच्चे अब्रॉड जाते हैं ना, सिर्फ अमीर बच्चों के बच्चे ही जाते थे अब्रॉड। ऐसा लगता था उनका बेटा अब्रॉड गया, बहुत पैसे वाले लोग होंगे, ठीक है, ऐसा पहले के लोगों का पर्सपेक्टिव था। मेरा भी सेम ऐसा था। हम लोगों ने बहुत मगजमारी करके यहाँ वहाँ से पैसा जोड़ करके मैं यहाँ पे आई थी अब्रॉड में। तो मैं अपने फैमिली में सबसे पहले डॉक्टर हूँ, ठीक है, मेरे फैमिली में डॉक्टर्स के साथ सिर्फ हॉस्पिटल में जाने के सिवा इसके अलावा कोई रिलेशन नहीं है। तो हमें मतलब मेरे पास या फिर हमारे पास कोई भी सही इन्फॉर्मेशन देने वाला, क्या करना सही होगा, मेरे को रिपीट करना चाहिए, नहीं आना करना चाहिए, मेरा इतना स्कोर आ रहा है, तो मुझे 4 लोगों ने 4 तरह के ओपिनियन दिए। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बट समहाउ कि मैंने अपनी मम्मी को फाइनली कन्विंस कर लिया कि भाई मुझे अब्रॉड ही जाना है। मैं आपको इस पर कंप्लीटली अलग वीडियो बना के बताऊंगी कि कैसे मैंने कन्विंस किया था करके, ठीक है। तो मैं अब स्टार्ट करती हूँ कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद मैं गई ऑरेनबर्ग, ठीक है, फर्स्ट 23 अक्टूबर 2019 को मैं पहली बार ऑरेनबर्ग गई थी। ऑरेनबर्ग जाने के बाद चीज़ें थोड़ी अलग थी, ठीक है, तब मेरे को कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आती थी। मेरे लाइफ की पहली फ्लाइट थी, ठीक है, तो मैं पहली बार फ्लाइट में बैठी थी, सब चीज़ें बहुत डिफरेंट थी, ठीक है। तो वहाँ पे गई हॉस्टल में, इतने सारे लोग, इतने सारे बच्चे, और मेरी मम्मी ने मुझे, मतलब मेरी मम्मी ने, मेरे भाई ने मुझे एक ही चीज़ बोली कि वहाँ किसी से ज़्यादा बात मत करना, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि किसी से बात नहीं करनी है भाई, तो मैं किसी से भी, मैंने अपने फर्स्ट ईयर में किसी से 3-4 लोगों के अलावा किसी से बात ही नहीं करी। मैं किसी से बात ही नहीं करती थी। मैं सबसे इंट्रोवर्ट इंसान थी, ठीक है, मैं किसी से बात नहीं करती थी अनटिल एंड अनलेस कोई अगर मेरे से सामने से बात ना करे, तब तक मैं किसी से बात नहीं करती। तो मेरा फर्स्ट ईयर काफ़ी मतलब ऐसा सा ही था, लाइक बहुत डिफिकल्टी हुई मुझे, क्योंकि मैं पहली बार घर से बाहर गई थी। कभी मेरी कोचिंग वगैरह ऐसी नागपुर से बाहर कभी नहीं थी, हमेशा से मेरी कोचिंग नागपुर में ही थी। तो उस वजह से क्या था कि मैं कभी अपने घर से बाहर निकली नहीं थी, कभी मैं हॉस्टल लाइफ देखी ही नहीं थी, इतने सारे बच्चे देखे नहीं थे, तो मेरे लिए सब कुछ नया था एंड मुझे नहीं पता था कि कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, ऐसे वैसे। तो फिर मुझे जैसा आपने मेरे घर वालों ने बताया था सेम वैसे ही मैं कर रही थी। तो वहाँ पे जब मैं फर्स्ट ईयर में गई, मुझे हॉस्टल मिला, हॉस्टल में रहना चालू किया, तो मेरे कुछ ग्रुपमेट्स थे, ठीक है, मेरे सारे ग्रुपमेट्स मराठी ही थे, ठीक है, आधे से ज़्यादा सौरभ, निशांत, लोकेश, इन लोगों के साथ ही मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई थी। इन लोगों के साथ मैंने रहना चालू किया। मेरे ग्रुपमेट्स काफ़ी अच्छे थे, बट क्या हुआ कि फर्स्ट ईयर के बाद मतलब मार्च में कोविड आ गया था, 2019 के मार्च में कोविड आया एंड हम हॉस्टल जो है वो बंद हो गया था, मतलब बाहर तुम जा नहीं सकते थे, सामान ऑर्डर करना पड़ता था। तो फिर हम लोग जून तक के वहाँ पे थे, तो जून तक के हम लोग मतलब उसी में थे कि जब जिसको नेसेसिटी का सामान चाहिए था वही जाके ले आता। तो ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद मेरे को कई सारे नए लोग मिले, ठीक है, मैं अपने ईयर वालों के साथ कभी नहीं रही, मेरा अपने ईयर वालों के साथ बहुत कम संबंध कॉन्टैक्ट रहा है, बट मैं अपने सीनियर्स के साथ रहती थी, ठीक है, जैसे सूरज भैया हो गए, रिपांश हो गया, प्रद्युम भैया हो गए, इन लोगों के साथ मैं मतलब बहुत अच्छे से रहती थी। इन लोगों के ग्रुप के मैं काफ़ी क्लोज भी थी। तो ये लोग मतलब इन लोगों ने मुझे मेरे पढ़ाई से लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई, ठीक है, कि ऐसा पढ़ना है, वैसे करना है, सारी पीपीटी से लेकर के सब चीज़ें मुझे मतलब काफ़ी जितना भी मुझे सीखने को मिला। मेरे सीनियर्स ने मुझे कभी मेरे जूनियर्स की तरह ट्रीट नहीं किया, ठीक है। सूरज भैया ने मेरे को हमेशा अपनी छोटी बहन को जितना इंपॉर्टेंस देते हैं ना, उतना ज़्यादा मतलब उन्होंने देखा। एंड मैं आपको सबसे एक चीज़ बता दूं, अब्रॉड में चीज़ बहुत मुश्किल होती है। तुम लोगों को लगता होगा ना कि अब्रॉड जाके बहुत मजे आते होंगे, बहुत पहली स्नोफॉल देखे ला 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 वाला माहौल होता है, ऐसा कुछ नहीं रहता भाई। यहाँ पे आने के बाद चीज़ें डिफरेंट होती है, तुम्हें होम सिकनेस फील होती है, घर वालों की बहुत याद आती है, स्पेशली फेस्टिवल्स पे। अब तक बच्चों को उतनी नहीं आती, बिकॉज क्या है कि अब तुम लोग उतने दोस्त बना लेते हो, मेरे उतने इजीली दोस्त नहीं बनते थे। बहुत मुश्किल से मैं किसी से बात करती थी, तो मेरे दोस्त भी बहुत मुश्किल से बनते हैं।
तो उस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हुई थी। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि तुम्हें भी दिक्कत हो। तो होम सिकनेस फील होता है था। तो फिर उसके बाद जब मेरा इन लोगों के साथ, सीनियर्स के साथ मेरा अच्छा हो गया, बात करने लगी थी। जनवरी के बाद से मैंने मतलब इनसे बात करना स्टार्ट किया था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मैं थोड़ा सा अपने ग्रुपमेट्स के साथ थी। फिर मेरा ज़्यादा दिन किसी के साथ चलता नहीं है, मेरे ग्रुपमेट्स के साथ सबके साथ झगड़ा हो गया। दिक्कत भले ही मेरे में थी, पर झगड़ा हो गया। तो फिर मैं सबसे साथ रहना छोड़ दिया था, मतलब 2-3 लोगों के साथ ही रहती थी मैं। एंड फिर मैं जनवरी से अपने सीनियर्स के साथ रहने लगी। तो फर्स्ट ईयर थोड़ा सा क्या, बहुत ही अजीब था। लाइक बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी, पहली बार सारी चीज़ें देखी थी, तो सब चीज़ें बहुत अलग थी। फर्स्ट ईयर वॉज वेरी डिफरेंट। फर्स्ट ईयर में मैं इंसान ही अलग थी पूरी। ठीक है, बहुत इंट्रोवर्ट, किसी से बात नहीं करना, कोई अगर मेरे से बात भी करेगा तो उसी से बस उतनी ही बात करना। फिर उसके बाद मैं घर गई। फिर मेरा सेकेंड ईयर 3-4 महीने हमारे ऑनलाइन गए। फिर हम लोग गए, ठीक है, सेकेंड, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। तो मैं आपको बताऊँ कि वो बहुत अच्छा था। लाइक ऑरेनबर्ग में मेरे सब लोग ना बाद में इतना अच्छा हो गया था ना कि मुझे पता चल गया था, हाँ ऐसे है वैसा है। तो सब लोगों के साथ मेरा काफ़ी बनता था। लेकिन देखो, झगड़ा तो मेरा वैसे मेरे ग्रुपमेट्स के साथ ही हुआ है बस। ठीक है, मैं वैसे दिक्कत मेरे अंदर नहीं है, मैं झगड़ालू नहीं हूँ। ठीक है, बट मेरा फिर धीरे धीरे मैंने एडजस्ट करना सीख लिया था। तो रॉड जब आप आते हो ना, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग बनाता है। आपको सारे हालात आपके ऐसे होते हैं कि आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। ठीक है, कोई भी अगर एक दिक्कत होगी, आप एक बार रोओगे, दूसरी बार रोओगे, तीसरी बार आपको खुद ही लगेगा कि भाई ये तो हमेशा का ही हो गया, किसी इतनी बार है कि सेम चीज़ पे तुम रोओगे, तो फिर तुम्हें आदत हो जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। देखो क्या होता है कि हाँ, तुम जब अब्रॉड आते हो तो मेंटली स्ट्रॉन्ग बनते हो। ठीक है, और तुम्हें मतलब चीज़ें पता चलती है। एक जब तुम अपने कंट्री से दूर आते हो ना, तब तुम्हें पता चलती है कि घर क्या होता है और माँ बाप क्या होते हैं, और जो जिन डांट से तुम इरिटेट होते थे, जो तुम्हें आज़ादी चाहिए होती है ना, वो सब कुछ तुम्हें अभी मिली होती है। बट अब तुम्हें वो नहीं चाहिए, अब तुम्हें अपना घर चाहिए होता है। तो बहुत फ़र्क होता है। एंड मैंने अपने 5 साल में ना ये चीज़ ज़रूर सीखी है। एक नेगेटिव चीज़ मैं बताती हूँ आपको। 5 साल के इसमें जिन लोगों को तुम अपना मानते हो ना, वो लोग तुम्हारे अपने नहीं निकलेंगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर में इज लाइक सब कुछ, हाँ हम साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, ऐसे वाले लोग मिलेंगे तुम्हें, हमारा ग्रुप बेस्ट ग्रुप है। ठीक है, फिर धीरे धीरे ग्रुप्स में सब ग्रुप्स बनेंगे, 2-3 लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं। तो ठीक है, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती है। ठीक है, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अब्रॉड आने के बाद आप जिस मेंटल प्रेशर को, जिस तरीके से आप एक नए इंसान बनते हो, जैसे मैं आपको पर्सनली बता दूं कि मैं एक ऐसी बहुत इंट्रोवर्ट इंसान थी। स्टेज पे तो छोड़ो, मैं तो 2 लोगों के सामने बात करने में मुझे शर्म आती थी। स्टेज की तो बात तो कहीं और है। तो मेरी जर्नी काफ़ी ऐसी अजीब सी रही है। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसी चीज़ें करूँगी। मेरे लिए कंफर्ट जोन से निकलना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ऑरेनबर्ग मेरा 4 साल का कंफर्ट जोन हो गया। ऑरेनबर्ग में मैं तुम्हें बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा टाइम मैं अपना पढ़ाई में ही देती थी। या तो मैं, क्योंकि मेरे दोस्त थे नहीं, बाहर जाना मुझे पसंद है नहीं, तो मैं पूरा टाइम मतलब ऑलमोस्ट पढ़ाई में ही लगी रहती थी। उसके बाद मैंने थोड़ा यूट्यूब पे रेगुलर होना चालू किया लास्ट मई में। तो उसमें मेरे अपने लोगों ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, सूरज भैया ने वगैरह, हमें लोगों ने तू करो करके। तो देखो, यूट्यूब पे मैं अभी उतना अच्छा कर भी पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, मेरी रेगुलर मतलब कंसिस्टेंसी बहुत है। चाहे लोग मेरी वीडियो देखे ना देखे, मुझे पता है तुम लोग नहीं देखते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग मेरी वीडियो नहीं देखते हैं, या फिर देखते भी है तो शायद उनको वो मेरे से उतना कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो एवरीडे मैं हर रोज़ एक कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं उतना बेहतर कर पाऊँ। ठीक है, हर रोज़ मेरे यूट्यूब की वीडियोस में बहुत सारे बच्चे निगेटिव कमेंट करते हैं। ठीक है, बेसिकली मेरा मेन मोटो जो यूट्यूब स्टार्ट करने का ये था कि मेरे साथ जब मैं फर्स्ट ईयर में गई थी, मेरे एडमिशन में मुझे बहुत दिक्कतें हुई थी। ठीक है, मेरा वर्स्ट टाइम था ये। मेरे लोन में मेरे को इतनी दिक्कतें हुई कि मेरी कंसल्टेंसी जिनसे भी मैं गई थी, उन्होंने मेरे को 2 डॉक्यूमेंट के लिए कम से कम मैंने उनको 10 मैसेज किए होंगे एक बंदे को कि सर प्लीज़ डॉक्यूमेंट भेज दो, मुझे लोन लेटर चाहिए। कोई एक बंदा रिप्लाई नहीं करता था। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा सही और होता ना, अगर थोड़ी लोग सही मिल जाते तो मेरी जर्नी काफ़ी आसान होती। जो मैं इतना परेशान हुई वो मैं परेशान नहीं होती। इसलिए बेसिकली मैं अपने यूट्यूब के थ्रू, तुम लोग किसी गलत, मतलब मेरे कंसल्टेंसी में फ्रॉड भी हो गया था। ठीक है, मैंने एक कंसल्टेंट को पैसा दिया, वो कंसल्टेंट वहाँ से चला गया। ठीक है, तो वो मेरे काफ़ी सारे फ्रॉड हुए। मेरी 12th की ओरिजिनल मार्कशीट एयरपोर्ट पे घुमा दी थी। ठीक है, मेरी मार्कशीट नहीं मिली, सब बच्चों का एडमिशन हो गया, मेरा एडमिशन नहीं हो रहा था। इसमें मैं तुम्हें डिटेल में एक चीज़ बताऊंगी क्या हुआ था। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हुई। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें दिक्कत ना हो। ठीक है, जो दिक्कतें मुझे थी, जैसे मैं आपको आई थी ना फर्स्ट ईयर में, मेरी कंसल्टेंट इतनी वाहियात थी। ठीक है,
कि उसने मुझे मेरे जाने से 2 दिन पहले बताया कि तुम्हें कल जाना है करके। वो भी मुझे फ्लाइट से जाना पड़ा, मेरे हालात नहीं थे पर मेरे पास ऑप्शन नहीं था क्योंकि मेरी दूसरी फ्लाइट थी, 50,000 की वो टिकट थी। तो मैं 6,000 की फ्लाइट करके नागपुर से पहले दिल्ली गई थी, ठीक है। ऐसी मेरी कंसल्टेंट थी, इतनी वाहियात। तो तुम लोगों को जो मैंने दिक्कतें फेस की अपने ईयर में, मुझे वहाँ तब कब कोई बताने वाला नहीं था, ना ही तब यूट्यूब पे इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। तो बेसिकली मेरा ये जो मेन यूट्यूब स्टार्ट करने का वीडियो यही है कि तुम्हें हेल्प हो, और जो एज अ प्रॉब्लम मैंने अपने फर्स्ट ईयर में फेस करी थी, पता नहीं था क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है, मैं कुछ भी सामान नहीं लेके गई, कपड़े लेके जाने मैं तब इंसान सिर्फ टीवी देखता था, ठीक है। तो वहाँ पे कोई तो भी एक सीरियल आती थी, उस सीरियल में क्या होता था ना, उसमें ऐसा दिखाया था कि इंडिया का चूड़ा और लड्डू फेंक देते हैं एयरपोर्ट पे। अब भाई मैं तो ऐसे गरीब खानदान से हूँ कि मेरे दूर दूर में कोई गया नहीं है अब्रॉड में क्या फ्लाइट में बैठने वाली भी मैं पहली थी। तो मेरे लिए ना ऐसा बहुत कुछ पता नहीं था कि क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है, और कंसल्टेंट ने पैसा ले लिया, पैसा दिया भी नहीं, काफ़ी सारी दिक्कतें हुई। तो उसके बाद फिर तब मैं जब वहाँ पे आई ना, तब मुझे पता चला यार ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैंने उस सीरियल में देखा था कि वो फेंक देते हैं करके एयरपोर्ट पे, तो मेरे को लगा कि फेंक देते होंगे चूड़ा लाडू वगैरह एयरपोर्ट पे, बट फिर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। एंड मैं आ गई थी, ठीक है। एंड फिर मैंने धीरे धीरे मतलब अभी तो मैं जो फर्स्ट ईयर में इंसान हूँ ना थी ना, उससे काफ़ी कंप्लीटली डिफरेंट चेंज इंसान हूँ, ठीक है। मैं तुम्हें सच में बता दूँ, मेरी जो चूतियापा है ना उसकी एक इमेजिन करो। मुझे लगा कि बाहर अब्रॉड में रशिया में जियो का सिम चलेगा, मुझे बस रोमिंग चालू करना है। तो ये सोच करके मैं रशिया आई थी, ना ही मैंने कोई इन्फॉर्मेशन पता करी थी, ठीक है। मेरे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि पहले मेरी मम्मी मान नहीं रही थी मेरे अब्रॉड जाने के लिए, फिर मान गई, फिर वो कंसल्टेंट ने हेल्प नहीं करी, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें थी। ऐसा कैंसिल ही होने वाला था हर बार, बहुत मुश्किल से, मतलब बहुत स्ट्रगल करके यार यहाँ पे आई हूँ, मेरे लिए उतना नॉर्मल नहीं था। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि मेरे ऑरेनबर्ग में 4 साल कैसे हुए, मैं ऑरेनबर्ग हमारा कैसा था। उसके बाद मैंने अपना डिसीजन जब सब अच्छा हो गया, लाइक हॉस्टल मैंने फिर दूसरा मैंने मतलब हमेशा ऐसे चैलेंजेस ही चूज़ किए। एक हॉस्टल जहाँ पे सारे जूनियर्स मेरे से बहुत प्यार करते हैं, मैं अपनी किसी भी जूनियर के साथ जूनियर वाला बिहेव कभी नहीं करती, तुम ये चीज़ देख लेना। वो ना मेरे लिए मेरे बच्चों जैसे ही होते हैं, ऐसा रिश्ता होता है मेरे जूनियर्स के साथ, क्योंकि सेम चीज़ें मुझे भी सिखाई गई है। रैगिंग तो यहाँ कभी ना मेरे साथ हुई, ना मैंने कभी किसी की ली, ठीक है। तो तुम देखना, फिर वहाँ पे मैंने अपना हॉस्टल छोड़ा, दूसरे हॉस्टल गई, मैं दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट हुई, ठीक है। क्योंकि उस हॉस्टल में हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें भी कर रहे थे, तो हम लोग फिर दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट हुए, गवर्नमेंट हॉस्टल में यूनिवर्सिटी के। फिर उस हॉस्टल में भी मतलब काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए। फिर मैंने यूनिवर्सिटी ही छोड़ दी, ठीक है। तो मैं फिर समारा आई, तो समारा में मुझे लगा नहीं था कि मतलब समझ में नहीं आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर रही हूँ, कहीं मेरा डिसीजन गलत तो नहीं होगा, कहीं से मेरी पढ़ाई तो अफेक्ट नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ें। वहाँ पर मैं अकेले कैसे रहूँगी, अब 4 साल मुझे यहाँ के ज़िंदगी की आदत हो गई, ठीक है। अगर तुम अपने मतलब कहीं पे भी रहने जाओ ना, 4 साल बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। 4 साल सब कुछ होने के बाद सब कुछ छोड़ के यहाँ आकर के फिर से नए सिरे से नई शुरुआत करना बहुत मुश्किल था। बट हाँ, मुझे ऐसा था कि चलो, मतलब मेरे पास एक ऐसा इंसान था ना, एक मेंटर मान लीजिए, एक, ठीक है, गुरु की तरह जिन्हें मैं अपना मानती हूँ, ठीक है। कोई गलत चीज़ मत सोचना प्लीज़। तो उन्होंने मेरे को हमेशा गाइड किया कि नहीं, तुम कर लोगे, तुम करो, बस तुम आगे बढ़ो। मैंने उसके बाद यहाँ आने के बाद, मतलब समारा आने के बाद मुझे उन्होंने काफ़ी हेल्प करी कि हाँ ऐसे वैसे। फिर यहाँ आकर के मतलब मैंने एक और मान लीजिए अपना जो कंफर्ट जोन छोड़ने के बाद का एक और था, वो भी ओवरकम कर लिया। यहाँ पे अब मैं बहुत खुश हूँ भाई, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है। तो सब अच्छा है, ठीक है। तो ऐसा मतलब मैंने काफ़ी ज़्यादा, मेरी लाइफ ऐसे अप्स एंड डाउन्स वाली रही है, फर्स्ट ईयर से लेकर के 5th ईयर तक के। काफ़ी सारी चीज़ें सीखी कि तुम्हें कभी किसी पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से सीखी है, ठीक है। और तुम जब घर से बाहर, दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं, तुम्हारे अपने माँ बाप के अलावा तुम्हारा और कोई अपना नहीं है, ठीक है। बहुत कम रिश्ते हैं जो तुम्हारे 6 साल तक टिकेंगे यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें मैंने सीखी, मैं तुम्हें सेम चीज़ें बताऊंगी। एंड मतलब अब जब तुम घर पे होते हो ना, तो ऐसा लगता है कि यार फिर आके मम्मी बोलेगी कि सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर आके पापा बोलेंगे, टॉन्ट मारेंगे, फिर कोई रिलेटिव आके बोलेगा 2 साल से नीट दे रहे हो, अब तक हुआ ही। बट ठीक है यार, तुम मतलब ठीक है, जब तुम यहाँ आओगे ना, उसके बाद तुम्हें उसी घर की याद आएगी और उसी घर के खाने की बहुत याद आएगी। यही चीज़ें हैं जो तुम्हें सबसे ज़्यादा तुम मिस करोगे। तो मैं तुम्हें बता दूँ कि मेरा एक इंट्रोवर्ट से लेकर के एक यूट्यूब तक का सफ़र काफ़ी ज़्यादा ऐसा अप्स एंड डाउन्स वाला था, कोई भी नॉर्मल
चीज़ नहीं थी, बट हाँ अच्छा लगा, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। वही चीज़ें तुमको भी सीखनी चाहिए। मैं कभी नहीं बोलूँगी मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया, बस इतना बोलूँगी कि मेरी गलतियों से सीखो, जो मैंने गलत डिसीजंस लिए अपने लाइफ में उससे तुम सीखो कि तुम्हारा उससे अच्छा हो। मेरा इसमें कोई भी पर्सनल एडवांटेज नहीं है, ठीक है। बेसिकली मेरा मेन मोटो ही यही था कि जो भी दिक्कतें मैंने मेरे एडमिशन के वक्त, मेरे लोन के वक्त फेस करी थी, एक सही कंसल्टेंसी ना होने की वजह से, वो सब आपको फेस ना करना पड़े। तो आई होप कि मैंने ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। तो प्लीज़ यार लाइक कर दो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइबर्स अगर बढ़ते हैं तो सच में अच्छा लगता है यार, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो बेसिकली मेरा ऐसा है कि आप लोगों को मैं गाइड कर सकूँ, एक गाइडेंस दे सकूँ, आपके जर्नी को थोड़ा और इजी बना सकूँ। तो यही बस एक चीज़ है। बाकी आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सच में अच्छा लगता है। क्योंकि इतने सारी पढ़ाई को वगैरह सब चीज़ों को टाइम निकाल के तुम वीडियो बना रहे हो, रोज़ डाल रहे हो। तुमने देखा होगा, तुम जितनी वीडियो देखते नहीं उतनी ज़्यादा वीडियो मैं डाल देती हूँ। तो तुमको बस सब्सक्राइब ही तो करना है यार, सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।